समाज शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार पहल प्रोग्राम के बारे में, जो 1 से 8 तक के लिए 1 से 12 तक के कक्षों के लिए चलाया जा रहा है। क्लास के लिए जो प्रोग्राम नया प्रोग्राम है 1 जनवरी 3 महीने की आगामी शिक्षण कार्य योजना है। आप देख सकते हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा का आदेश है। विस्तृत जानकारी दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जैसे कि जानते हैं 9 जनवरी 2022 के जो महामारी सतर्क सावधान जन अनुशासन दिशा जो निर्देश जारी हुए थे, उसमें शहरी क्षेत्रों के विद्यालय बंद हो चुके हैं और इस कारण ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के आदेश दिए हैं। और कुछ राज्यों जो जिले हैं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण नियमित कक्ष शिक्षण स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप किया जाना है। इसको ध्यान में रखते हुए आओ घर में सीखें 2.0 बैक टू स्कूल कार्यक्रम को कोविड की परिस्थितियों से जोड़े रखने का निरंतर प्रयास किया गया। आइए हम देखते हैं जनवरी से मार्च 2022 तक की जो कार्य योजना है स्टार पहल प्रारंभ की जा रही है, उसमें आपको क्या क्या कार्य करना है। यह अति महत्वपूर्ण योजना है। स्टार की फुल फॉर्म है सेट टू एगुमेंट रिजल्ट। स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत जो मुख्य कार्य हैं वो ये हैं, आप देख सकते हैं 1 से 8 के लिए रेमेडियल प्रोग्राम उपचारात्मक शिक्षण करना है। पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की योजना, इसकी समय सीमा, नवीन वेब ऐप के माध्यम से क्विज अभ्यास, ये एक नया प्रोग्राम है। पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करनी है। बोर्ड कक्षों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अधिक बताऊंगा, पर मुख्य बातें जो आपको कार्य करने हैं। बैक टू स्कूल जो पिछले चल रहा है कार्यक्रम 21-22 सत्र से 3 से 8 के लिए है, हिंदी अंग्रेजी और गणित कक्षों के लिए। एक क्लस्टर वर्कबुक है जो 3 माह के ब्रिज कोर्स के पश्चात उसकी लर्निंग क्षमताओं के अनुसार उसका क्या किया जाना है, विद्यार्थियों का लर्निंग गैप्स हैं उसको दूर किया जाना है। विद्यार्थियों को उनके सीखने के आधार पर फीडबैक हेतु दस्ता आधारित समर्थन दिया जाना है। जो आपको विद्यालय में 3 पुस्तिकाएं प्राप्त हुई हैं, पहल, प्रवास, प्रवाह, प्रखर। सभी विद्यालयों को 20 जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक कार्य है, क्योंकि 20 जनवरी को आपकी वर्कबुक का कार्य लगभग समाप्त हो गया होगा फर्स्ट बार। उसके पश्चात जो उसमें वर्क पत्र में उपचारात्मक रेमेडियल उसमें एक पर्क दिया हुआ है, उसका आयोजन करना है। प्रथम 2 क्लास में आपको उपचारात्मक शिक्षण करवाना है जो छात्र वीक हैं उनके लिए। 21 से 24 जनवरी में आप वर्कबुक जैसे खोलोगे, एक शुरू में एक आकलन पत्र दिया हुआ है, एक मध्य में दिया हुआ है। शुरू वाला तो आपने स्टार्टिंग में करवाया वर्कबुक मिलने से पहले, मिलते ही, और जो मध्य में है वो 21 से 24 जनवरी को आयोजित किया जाना है। जिन विद्यालयों में कक्षा शिक्षण स्थगित है उनमें समाइल मैसेज के साथ ये भेजा जाएगा। विद्यार्थी इस कार्य को करके वापस भेजेंगे। इसमें छात्रों को ग्रेड दी जानी है। क्लास 3 में इसमें पंक्ति मूल्यांकन के आधार पर प्रदर्शन करता है इसमें सीखने का। यदि कक्षा 3 में L1 और L2 2 ग्रेड दी जानी है जो सीखने के स्तर के अनुसार है, L1 और सीखने के बैक L2। कक्षा 4 और 5 में ये मुख्य बात है। ये मैं स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 30% से जिन्हें कम स्कोर वाले विद्यार्थी हैं उन्हें L1 L2 देनी है, 30 LL2 देनी है। 30 से 59% तक विद्यार्थी को LL3-4 देनी है। 60% जो परसेंट से अधिक वाले विद्यार्थी हैं 8 ग्रेड समूह देना है। इसी प्रकार 6, 7, 8 में भी हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। जो उसके विद्यार्थियों को सीखने के स्तर के आधार पर जो कार्यपत्रों को हल करने के कक्षा 3 में इंग्लिश में लर्निंग लेवल 1 और 2 पेज 51 टू पेज 106 और 1-2 में जो है पेज 51 टू 104, 51 टू 106 गणित में। ये आपको कार्यपत्रक जो उपचारात्मक शिक्षण से पहले आकलन करना है उसके पेज नंबर दिए हुए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कक्षा 3 का दिया हुआ है, 4-5 का दिया हुआ है, 6-7 का, 8 का। जो 60% से अधिक विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है उसे 8 ग्रेड समूह रखा जाएगा। 8 ग्रेड समूह वो है जो सीखने के स्तर पर हैं, वे उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कार्य पुस्तिका में स्वतंत्र रूप से अपने आप कर सकते हैं। जिन विद्यालयों में नियमित क्लास चल रही है वहां शिक्षकों द्वारा 1-2 क्लास में प्रगति का आकलन किया जाएगा और जिनमें नहीं है विजिट के दौरान उन्हें प्रिंट पेपर दिया जाएगा।
और सभी विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षण जो है जारी रखना है। इसी के तहत मूल्यतः योजना क्या है, स्टार प्रोग्राम है। समाइल ग्रुप में 8 बजे मैसेज आता है, अध्ययन सामग्री, ग्रह शीट, वर्कशीट साझा करनी है। इन वर्कशीट को विद्यार्थियों को हल करके विद्यार्थियों को वापस जो व्हाट्सएप समूह है उसी के माध्यम से पहुंचाना है। यदि विद्यार्थियों के पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है तो आपको प्रिंट करके ये वर्क पत्रक उपलब्ध करवाने हैं। और साथ ही साथ शनिवार ये क्विज भी 100% बालकों से हल करवाना जरूरी है। और यदि उनके पास मोबाइल नहीं है तो आप उन्हें प्रिंट पेपर देंगे। विद्यार्थियों को जो भी समस्या आती है तुरंत किया जाना चाहिए। गृह कार्य क्विज में 100% भागीदार लेना है और उनका रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में संधारण करना है। ऑफलाइन है ऑनलाइन दोनों में एकरूपता करनी है कि ऐसा नहीं हो अंतर आए। जो ऑनलाइन सामग्री हो रही है प्राप्त उसी दिन उसका शिक्षण करवाना है। जो शिक्षण सामग्री ऑनलाइन उसे पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात पूर्ण करवाना है। जैसे कि आप जानते हो शिक्षण के निर्धारित दिवस 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। 60% अपनों ने अर्धवार्षिक तक खत्म करवा दिया सिलेबस। शेष 40% जो सिलेबस है जो बोर्ड की परीक्षा कक्षाएं हैं उन्हें 20 फरवरी तक, शेष क्लास में 15 मार्च तक पूरा करवाना है। ये मुख्य बात है, आप देख सकते हैं ये वाली बात, ये मुख्य इंपॉर्टेंट बात है। एक नया ऐप वेब ऐप लॉन्च होगा अभी, जिसमें क्विज के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाएगा। इस नवाचार में साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी व्हाट्सएप के स्थान पर एक ऐप में होगी जिसका नाम होगा PWA, प्रोग्रेसिव वेब ऐप पर होगा, जो विद्यार्थियों के लिए रोचक होगा। वहां से जो कोई विद्यार्थी गलत करता है तो उसका हल देख सकेंगे, वीडियो देख सकेंगे, प्रश्नोत्तरी कर सकेंगे। ये 22 जनवरी के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। कोविड काल में एक ई शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इसके तहत 1 से 12 तक की 10,000 से वीडियो वहां संकलित किया गया है। एक लाइब्रेरी बनाई गई है। आप मिशन ज्ञान ऐप प्रत्येक विद्यार्थी के डाउनलोड करवाना सुनिश्चित करें और उनको बताएं किस प्रकार इसका उपयोग करना है। ई कक्षा डिजिटल लाइब्रेरी को मिशन ई विद्यालय के तहत चरणबद्ध विद्यालयों में वितरित किया जाना है। ICT फेज विद्यालय वहां ऑनलाइन शिक्षण करवाया जाना है। उसके तहत ई कक्षा के माध्यम से, इसके तहत ही ये 20 फरवरी से बोर्ड की कक्षाओं के रिवीजन वीडियो और क्विज अभ्यास शुरू हो जाएंगे। इनके लिए प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध रहेंगे, PW ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो PW ऐप है उसमें सभी सूचनाएं शाला दर्पण पर फिल की जाएगी। PO और CBO स्तर पर जो कार्य हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। PO अपने कार्य को सुनिश्चित करेगा, बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण करना सुनिश्चित करेगा, कंटेंट विद्यालयों में पहुंच रहे हैं या नहीं सुनिश्चित करेगा और पाठ्यक्रम पूर्ण का करेगा। और जिन क्लासों में बोर्ड टीवी स्मार्ट क्लास है वह ई कक्षा के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। CBO प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगे। अपने स्टाफ के अन्य सदस्यों PO UCO के माध्यम से जो सामग्री पहुंच रही है 100% क्विज करवाना सुनिश्चित करेंगे। और ये DO के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। ये थे जॉइंट डायरेक्टर के भी आदेश दिए हुए हैं। इसी के साथ ये प्रक्रिया है स्टार लाइन। आपको जो भी कार्य हैं, जो आपके पेपर हैं बच्चों को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उन्हें प्रिंट करवाकर आपको विद्यालय में उपलब्ध करवाना है। जैसे कि आप जानते हैं इसके लिए प्रति जो अपने फोटोस्टेट का खर्चा है उस हिसाब से इसकी जो राजकीय दर होती है 40 से 50 पैसा होती है, उसी हिसाब से अपने खर्चा लगा सकते हैं जितने आप पोर्टफोलियो में लगे हैं कागज। धन्यवाद।